राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर महाभियोग चलाकर हटा सकते हैं। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। संविधान का उल्लंघन क्या होता है ये परिभाषित ही नहीं है, तो फिर डिसाइड कैसे करें। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगता है किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, किसी सदन के, इन आरोपों पर सदन के एक चौथाई सदस्यों जिस सदन ने आरोप लगाए हैं, अगर कोई राज्यसभा लगा तो उसका एक चौथाई भाग सपोर्ट में होना चाहिए, और लोकसभा लगा तो उसका एक सपोर्ट, ये हस्ताक्षर होने चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप कर सकते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात या दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर महाभियोग पारित हो गया तो 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात वह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिससे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को उसमें उपस्थिति होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है। राष्ट्रपति को प्राप्त पारित होने की तिथि से पद हटना होगा। जैसे देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है तो पहले क्या करेंगे, सदन जैसे राज्यसभा या लोकसभा किसी भी ला सकते हैं। एक चौथाई बार राज्यसभा में तो एक चौथाई बार सपोर्टर होना चाहिए, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक, तो लोकसभा अगर राज्यसभा में उठाए तो राज्यसभा से पारित होके 2/3 बहुमत से पारित होकर वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा अगर उसे मंजूरी देती, उसे साबित करती कि हाँ ठीक है, तो 2/3 बस वहाँ भी पारित होगा, तब जाके राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये राष्ट्रपतिक महाभियोग से रिलेटेड थे। राष्ट्रपति और कैसे रिक्तता कर सकता है, और कैसे रिक्त हो सकता है? राष्ट्रपति पद की रिक्तता 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो तब तो हटेगा ही हटेगा। उसके त्याग पत्र देने से त्याग पत्र दे तभी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर भी, उसकी मृत्यु हो जाए तब भी, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्ह न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो। जैसे पद ग्रहण करने के लिए अर्ह न हो, जो मतलब की शर्तें थी कि ये जो 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये सब अगर नहीं है तब हो सकता है। अगर इसमें से कोई फॉलो कर लिया, जैसे भारत का नागरिक नहीं, राष्ट्रपति वैसे ही नहीं बन सकता। अगर किसी सदन का सदस्य है तब भी नहीं बन सकता। यदि पद रिक्तता होने के कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व या नया चुनाव करना नए राष्ट्रपति के चुनाव के किसी कारण। राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कर्तव्य। शक्तियाँ क्या होती हैं, कर्तव्य कहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। 7 शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 7 शक्तियाँ राष्ट्रपति को कौन कौन से प्राप्त है, ये दूसरे वीडियो में देखें। थैंक यू, धन्यवाद।